तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे पास दो मोटर है और दोनों मोटर में जो है काफ़ी ज़्यादा ताकत है और इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और दोनों मोटर जो है लगभग गियर वाले मोटर हैं जिनमें जो है काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है। आरपीएम कम है लेकिन जो इन मोटर की जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको जो है इनकी टॉर्क और इसकी स्पीड जो है कितनी ज़्यादा है, इसका आरपीएम कितना है, इसका ताकत कितना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस वीडियो में किस मोटर में कितनी ज़्यादा ताकत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट मोटर है यहाँ पर, तो इसका वोल्टेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका जो वोल्टेज वगैरह है देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DC 24 वोल्ट है यहाँ पर और ये 3300 आरपीएम पे घूमता है। इसका जो अंदर का मोटर है वो घूमता है और बाहर हमारा जो है करीब ये समझ लीजिए कि 9.78 इसका कुछ टॉर्क रेशियो है और ये 250 वाट का है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर इसको हम किसी साइकिल में या किसी चीज़ में अगर आप लगाते हैं तो करीब ये 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से चला सकता है। ठीक है, इतना इसका जो है आरपीएम है। ये मैंने बस आपको एक अनुमान के लिए बता दिया है। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। तो लगभग इस मोटर की भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से है ये और ये सैमसंग का है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग, और इसकी जो आरपीएम वगैरह है आपको एक बार दिखा देता हूँ डिटेल। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर जो है वोल्टेज वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। 50 हर्ट्ज का है, 200 और 20 वाट का है, 1 एम्पियर तक ये लेता है। और इसकी जो आरपीएम है वो है 15 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में ये 15 बार जो है ये घूमता है। तो ये देखिए हाथ से घुमाने पे इसकी आवाज़ देखिए किस तरह से आ रही है। देखिए, तो इसको हाथ से भी घुमाने पर इसकी आवाज़ किस तरह से आ रही है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से मोटर में कितनी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कॉपर का वायर है जिसको मैंने स्प्रिंग के जैसा यहाँ पर रोल कर लिया है और ये इतनी ज़्यादा जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप खींच करके जो है तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा ये पावरफुल कॉपर का वायर है। इसको आप खींच करके जो है आप बिल्कुल भी हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, कितनी भी ताकत लगा लो। अगर इस वायर से अगर हम बांध करके कुछ उठाना चाहें तो ये मान के चलिए कि करीब 20 से 25 किलो इस वायर से आप उठा सकते हैं, इतनी ज़्यादा जो है ये मोटा वायर है। तो चलिए हम पहले इन दोनों मोटर में लगा देंगे और एक को हम इस तरफ घुमाएंगे और एक को हम उल्टा चलाएंगे और देखते हैं किस मोटर में कितनी ज़्यादा पावर है। अभी आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसको हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसको हम इसके अंदर इस तरह से फंसाने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसको फंसाने के लिए हमें देखिए सीधा करने के लिए भी नहीं हो रहा, ये इतना ज़्यादा हार्ड है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कॉइल कर लेंगे। कॉइल करने के बाद इस तरह से फंसा देंगे और इस तरह से यहाँ रख देंगे इसको ताकि आपको दिखाई दे बराबर से। और उसके बाद में हम इसको यहाँ पर लपट लेते हैं इस तरह से, ताकि जब ये चलेगा तो इसको भी लपेटते हुए चलेगा, है ना। तो ये मैंने इस तरह से इसको फंसा दिया है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से फंसाने पर ये इस साइड घूमेगा और ये इस साइड घूमेगा। तो इस तरह से जो है ये काम करेगा। तो चलिए पहले हम मोटर का कनेक्शन जो है कर लेते हैं। तो एक हमारा जो है DC से चलने वाला है और दूसरा हमारा जो है वो AC से चलने वाला है।
तो दोनों में हमें अलग अलग सप्लाई देनी पड़ेगी। तो चलिए पहले मैं एसी वाले लाइन का सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन जो है लगभग मैंने एक कनेक्शन जो है लगा लिया है। और अब चलिए इसको हम यहाँ पर अटैच करते हैं कुछ इस तरह से। और इसको चालू करने के बाद फ्रेंड हमें इसको ना हाथ से दोनों को पकड़ना भी पड़ेगा, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो चलिए पहले इसको हम एसी वाले को लगा लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको लगाया, इसने उठा के इसको फेंक दिया। चलिए मैंने एसी वाले को लगा दिया है इस तरह से। और अब चलिए हम इस 24 वोल्ट वाले को भी चालू कर लेते हैं। तो ये दोनों को मैंने चालू कर दिया है, तो मुझे रोकने के लिए नहीं हो रहा था और ये यहाँ से निकल गया। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ से निकल गया। तो इसको हम एक बार बंद कर देते हैं। और समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से कैसे निकल गया। तो चलिए इसको एक बार फिर से पिनाते हैं और देख रहे थे कि दोनों मोटर मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे, दोनों मोटर। तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क था इन दोनों में। तो इसको हम फिर से फंसाते हैं इस तरह से और इस तरह से फंसाते हैं। तो ये तार इतना ज़्यादा हार्ड है कि हमें नीचे ऊपर करने के लिए भी तकलीफ़ हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, ताकि ये इस बार जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट ना हो तब तक ये निकले ना। इस तरह से इसको मैं बेंड कर देता हूँ आपके सामने। तो ये मैंने इसको कटर से बेंड कर दिया है। और अब चलिए इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। आपके सामने मैंने इसको लगा दिया है, लेकिन इन दोनों को रोकना मेरे बस की बात नहीं दिखती है। तो चलिए अब मैंने इस तरह से लगा लिया है। और चलिए पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए किस तरह से दोनों खींचने में मुझे हाथ लगा लेता हूँ। तो मेरा सेटअप ही शायद गलत है, मुझे पहले इसको सेटअप कर लेना चाहिए था। ओहो, अरे आपने देखा कि ये लगभग तोड़ने पे आ गया है, पूरी जान लगा दिया इसने तोड़ने पे, देख रहे हैं ना। चलिए इसको हम किस तरह से पकड़ें, इसको हम एक बार यहाँ से फिर से पकड़ते हैं और चालू करते हैं। तो देखा आपने, तो देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है कि इसके अंदर जो है कितना ज़्यादा पावर है, आपने देखा। अब चलिए इसको लगा करके देखते हैं इसी के अंदर। अब इसको नहीं ऑन करेंगे, सिर्फ इसी को हम देखेंगे कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पावर है कि ये उसको जो है खोल सकता है या नहीं खोल सकता है। चलिए देखते हैं।
तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया शायद, इसको हमें उस साइड करना पड़ेगा और इसको इस साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसको हम इसके अंदर लगाते हैं। क्या क्या करना पड़ता है यार। इस तरह से हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेंगे इसको। तो यार मैंने गलती एक किया कि मैंने सेटिंग करके नहीं रखा, शायद इसको किसी चीज़ पे पहले से स्क्रू वगैरह करके रखना चाहिए था मुझे। सॉरी इसके लिए यार। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, कुछ भी करते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो कुछ, तो मुझे भी कुछ पता ही नहीं चलता। मैं जैसा मुझसे होता है मैं वैसे ही मैं बना डालता हूँ। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं कि ये भाई साहब का पावर कितना ज़्यादा है। तो ये तो खींच ही नहीं रहा यार। ओह क्या बात है यार। अब आपने देख लिया ना इस केबल की ताकत, कि इस केबल में कितनी ज़्यादा ताकत है, इस वायर में कितनी ज़्यादा मजबूती है, आपने देखा अभी। ओह मेरा हाथ मुझे। तो इस मोटर में भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पावर है। तो फ्रेंड्स कमेंट करना यार कि आप लोगों को ये कैसा लगा और मुझे किस तरह से जो है इसको सेटअप करना चाहिए, और उसके बाद फिर इसके बाद एक बार और आप लोगों को इसको मुझे करके दिखाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।